ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे प्रिय बाबा, मीठे मीठे बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। एक दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर है, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की पढ़ाई नहीं पढ़ी। फिर तो पश्चाताप के सिवा कुछ भी करने को नहीं रहेगा। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं, यह है याद की यात्रा। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, ज्ञान रत्नों से पालना हो रही है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी भी तो भट्टी थी, वह बात और थी। वहाँ तुमको धंधा दोरी तो था ही नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो। कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। तमो प्रधान बन गए हैं। वे इतने विलायत वाले इतने तमो प्रधान नहीं बने। वे इतने तमो प्रधान नहीं बने। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज़ निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वह थोड़ी विलायत वाले थोड़ी सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बताए पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि कोई आया होगा डेलीगेशन जो है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। ये बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे कैसे होगी,
तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर पैराडाइस अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइस था। ये और कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की बुद्धि में ये बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे ज़्यादा पत्थर बुद्धि ये भारतवासी ही बने हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। बलरामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम ये सब पास कर ये देवता जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर ये बनाते हैं। बरोबर पैराडाइस हेवन था। बरोबर भारत क्या था? पैराडाइस था, अर्थात हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। वो हर चीज़ में, हर शक्ति में, हर गुणों में फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगर क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है, ये कारखाने आदि हैं, पर शरीर छोड़ा और सब खलास। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते, तुम बच्चों को मालिक बना देते हैं। ये भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर ही ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहे बड़े चित्र बनाओ। बाबा हर चीज़ बड़ा बनाने को कहते हैं जो दूर से ही कोई पढ़कर समझ जाए। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे। इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वे अच्छी तरह से। कौन? टूरिस्ट भी बाबा कहते हैं अच्छी तरह से समझेंगे। ये भी जानते हो कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, ये भी वो लोग जानते हैं। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सकें और अक्षर भी पढ़ें, जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो बराबर है। बाबा कहते हैं चित्र की जो है तस्वीर भी दिखे और लिखत भी पढ़ सकें। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो न सके।
बाप तभी बाप कहते हैं ना, मिरवा मौत मल्लू का शिकार, किसी का शिकार होता है और हम बच्चों को खुशी होती है। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ, ये है मेहनत की बात, पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं, ये तो बहुत सहज है, उठते बैठते चलते फिरते अंदर में ये ज्ञान, बाबा कहते हैं, टपकना चाहिए। ज्ञान इतना तुम्हारे अंदर ज्ञान इतना भरपूर होना चाहिए कि ज्ञान का ओवरफ्लो हो रहा है, टपक रहा है ज्ञान। जैसे बाबा के पास ज्ञान है, बाप आए ही हैं पढ़ाकर, बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं, ये बाबा साहब जी पूछ रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप से पूछो। चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है, कौन पढ़ा रहा है हमें? स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान हमें हमारा शिक्षक बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। जब सबको मालूम पड़ेगा कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। परंतु अभी उनके समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का ही सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा भी पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है, क्योंकि उनका कल्याण हुआ तो स्वतः ही नेचुरल है कि उनसे हमें क्या मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है, इसमें बैच में। बैचेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही, कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं। कोई बात ही समझते नहीं, सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है। बाप को जानते ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खलास हो गई है। बाबा कह रहे हैं सबकी मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला,
लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई ना। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करें तो मदद भी मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित हैं। तुम बनते हो पावन, जो बाप को याद नहीं करते तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। और अंग से अंग टच करेगा तो वाइब्रेशन तो जाते हैं ना, वाइब्रेशन जो है जल्दी चले जाते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। अभी तो बाबा मिलन के कायदे है ना कि कितने साल की जो है, कम से कम 1 साल की धारणा होनी चाहिए। पाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, एक जगह बैठने की बात नहीं है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठें वह अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वे पतित हैं, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है, याद बिगर पावन तो बन न सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का पाप चढ़ा हुआ है। वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे? वह तो गोया पतित ही हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में बाबा कह रहे हैं इतना भी नहीं आता कि किसको अपना जो है आस पास रखना है। तुम्हारा प्यार पावन के साथ होना चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज़ तुमको दुख देती है, आयु भी कम होती जाती है। इसको कहा जाता है वर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी और हीरे में फ़र्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है, सच तो बिट्ठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए, स्थिति चाहिए। ये तो निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है,
खाते पीते काम करते बस बाबा को याद करना है। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़ी ही कहेंगे कि तुम दासी बनो। बाप तो कहेंगे कि पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाएं। ये बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। पूरी दुनिया की, पूरी पुरानी दुनिया की इसमें आहुति पड़नी है इस अश्वमेध यज्ञ में। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा करते भी हैं और लेते भी हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे सब पाप कट जाएं। बाकी पानी से थोड़ी ही पाप करते हैं। पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली और विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं? नहीं, पानी से किसी के पाप नहीं करते। गंगा स्नान से कुछ भी नहीं होता। कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। अब गफलत का टाइम नहीं है। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना। अपने पे खुद ही रहम करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है। देखते हुए भी यहाँ की कोई चीज़ को नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसी खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। सेकंड पॉइंट, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। आज का बाबा का वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है। उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। परछाई को तुम जितना परछाई के पीछे भागोगे तो परछाई आगे भागेगी। पर पीठ करके आ जाओ तो परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। इसी तरह बाबा कहते हैं, ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है।
उसे छोड़ दो तो वे पीछे पीछे आएगी। आज बाबा ने इच्छा को परछाई से कंपेयर करा कि यह उसकी तरफ, इच्छा की तरफ पीठ कर दोगे तो फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी, लेकिन यदि उसके पीछे भागोगे तो वो आगे आगे जाएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। जैसे रेगिस्तान में होता है ना, पानी नहीं होता, दूर से देखो तो पानी दिखता है, वहाँ पहुँचते हैं पानी नहीं होता। तो इसी तरह जो है हद की इच्छाओं के पीछे भागोगे तो क्या होगा, इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन उससे जो है उसकी तरफ पीठ कर दोगे, उससे अपने को जो है अलगाव लियाओगे इच्छाओं के प्रति, तो फिर इच्छा आपके पीछे पीछे आ जाएगी। इसलिए इच्छाओं से सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन है, और सबकी इच्छाएं पूरी करनी है तो स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना पड़ेगा, तभी तुम सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बन सकते हो। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। क्यों होगी पहाड़ जैसी बात, रुई के समान? क्योंकि जो है आपके कर्म इतने अच्छे हैं, आपकी चलन इतनी अच्छी है, तो आपने सबका भला करा हुआ है, सबने सबसे आपका जो है, आपने यह सबके से अपना जो है बहुत अच्छा जो है संबंध संपर्क रखा हुआ है, तो उनकी दुआएं भी मिल रही हैं। तो वो दुआएं जो है जब आपके ऊपर परिस्थिति आती है, पहाड़ जैसी परिस्थिति आएगी, तो उस टाइम वो दुआएं काम करती है। ये जो है दिखता नहीं है, ये जो है ऐसा दिखाने में, देखने में नहीं लग, जो सोचो देखने में तो नहीं लगता, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है कि जो अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा चलन चले, अपनी चलन अच्छी रखेंगे, तो तभी डॉक्टर्स लोग भी जो है, जब मरीज का अंत होता है, कोई दवा काम नहीं करी, तो क्या कहते हैं डॉक्टर कि अब तो दुआएं ही काम करेगी, उसकी दुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।